हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। देखिए, इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। एमसीक्यू कर लिए हैं, क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब और क्या करना है? अरे भाई, अब सेकंड चैप्टर करना है। ऐसे थोड़ी है कि एक चैप्टर कर लिया और बस हम शांति से बैठ जाएंगे। शांति से नहीं बैठना है। अभी हमारे पास काफी सारे चैप्टर्स हैं, उन सबको हमें कंप्लीट करना है। रेल बना दो सारी चीजों की, ठीक है ना। फटाफट से सारा सिलेबस करते हैं बेटा। तो चलो देखते हैं आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है। हमारे चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि कितने सेक्टर्स होते हैं इंडियन इकोनॉमी में, उन सबको आज हम पढ़ने वाले हैं। इसी के रिगार्डिंग हमारा पूरा चैप्टर है। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले करते हैं हमारा आज का चैप्टर शुरू। देखो भाई, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हमारे पास कितने सेक्टर्स होते हैं? हमारे पास होते हैं 3 सेक्टर्स। ठीक है, 3 सेक्टर्स में कौन कौन से सेक्टर होते हैं बेटा? पहला, सबसे पहले होता है हमारे पास हमारा प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, कहाँ सबसे पहले होता है हमारे पास हमारा बेटा प्राइमरी सेक्टर, देन सेकेंडरी सेक्टर, एंड द थर्ड वन इज टर्शरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब ये 3 है। तीनों सेक्टर्स को इसमें बाद में पढ़ेंगे। आपके जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। एक सेकंड के लिए रुक जाओ और पहले जो मैं बता रही हूँ वो सुन लो। बस सुन लो तो मुझे आई हो है ना। तो अभी सुनो, देखो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है बेटा? जो भी हमारी नेचर है, मदर अर्थ है, हमारी प्रकृति है। ठीक है, तो प्रकृति से हमें जो भी चीजें मिल रही हैं हम उनको क्या कर रहे हैं, उन पे काम कर रहे हैं। इसमें सारा का सारा आ गया आपका, यानी कि आपके देखो जीव जंतु आ गए, जानवर आ गए, फिर उसके बाद आपकी मछलियाँ वगैरह आ गई हैं। खेती करते हैं हम अपनी धरती पे। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, हमारी प्राइमरी सेक्टर में डाल दो। करते क्या भी बताऊंगी, सारी चीज़ें ये प्राइमरी में डाल दो। सेकेंडरी में जो भी प्राइमरी से सामान उठाया उसको प्रोसेस कर रहे हैं। प्राइमरी से सामान उठाया उसको प्रोसेस कर रहे हैं, ये कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको सेकेंडरी में डाल दो। और टर्शरी में सारी सर्विसेज को डाल दो। सिंपल। अब देखो, इसको थोड़ा सा और डीप पढ़ते हैं। देखो इसमें होता क्या है। ये जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है इसमें इन्वॉल्व क्या क्या होता है? इन्वॉल्व होता है एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो भी हमें प्रकृति ने दिए हैं, नेचर ने दिए हैं, मदर अर्थ ने दिए हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। उनको एक्सट्रैक्ट करके हम अपनी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। अब देखो जैसे क्या क्या दिया होता है मदर अर्थ ने। देखो भाई, मदर अर्थ ने हमें, हम लोग क्या करते हैं भाई, इस तरीके से हम लोग खेती करते हैं। ये भी खेती में ही आ जाएगा आपका। खेती करके हम लोग अपने लिए खाना वाना उगाते हैं, कॉटन वगैरह, सिल्क वगैरह हो जाता है, सारी चीजें। ठीक है, तो सब्जी, फ्रूट्स, वेजीज, सब कुछ किसके अंदर आ गया हमारा? हम लोग इस मदर अर्थ से ले रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर कर रहे हैं, राइट। एग्रीकल्चर करके हम लोग क्या कर रहे हैं? इन सारी चीजों को उगा रहे हैं, इन सब चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये हमारा प्राइमरी सेक्टर में। फिर प्राइमरी में देखो भाई, हमारे पास गाय भैंसियां भी होती हैं। तो गैया और भैंसियां दोनों है हमारे पास। तो इनका दूध निकालते हैं हम लोग, मुर्गी पालन करते हैं। तो ये सब किस में आता है बेटा? एनिमल हस्बेंड्री में। तो एनिमल हस्बेंड्री भी हमारा किसके अंदर आ गया? प्राइमरी सेक्टर के अंदर। ठीक है, फिर जैसे कि देखो कोल है, क्या सर्कल बनाया, वाह। कोल है, वाटर है, ये जो हमारे रिसोर्सेज है इनको हम यूज करके, पेट्रोलियम है उसको निकाल रहे हैं। तो ये सारा का सारा किस में आ गया? एग्री, उसमें प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में क्या कर रहे हैं हम? नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारे, नेचुरल रिसोर्सेज बेटा, उनको हम क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और अपनी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे जैसे कि हमने देखी यहाँ पे, एग्रीकल्चर करते हैं हम, फिशिंग करते हैं, डेयरी अपना जैसे कि गाय भैंस का दूध निकाल रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग हो गया। ठीक है, कोल से जैसे कोल निकाल रहे हैं हम, पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, तो माइनिंग में आ जाता है ये हमारा। आया प्राइमरी सेक्टर समझ में? जब हम मदर अर्थ से कोई काम निकाल रहे हैं अपना, ठीक है, अपनी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी सेक्टर बेटा। अब ये जो सेकेंडरी सेक्टर है इसमें हमें क्या करना है? जो भी प्राइमरी सेक्टर से हमने मटेरियल लिया, मटेरियल कहाँ से मिल गया? हमने उगा लिया या हमने गायों से जैसे कि दूध निकाल लिया, तो वो अब सारा का सारा प्रोसेस कहाँ होगा? सेकेंडरी में। सेकेंडरी में क्या होती है? प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग होती है। देखो इसमें क्या करते हैं बेटा? कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड। रॉ मटेरियल कहाँ से लिया हमने अपने लिए? जो हमारे लिए रॉ मटेरियल था वो हमने लिया प्राइमरी सेक्टर से, और उसको उठा के मैन्युफैक्चर कहाँ कर रहे हैं? फाइनल गुड में कहाँ बदल रहे हैं? हम बदल रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, फिनिश्ड गुड क्या होते हैं भाई? जो रेडी टू यूज होते हैं, जिसको आप सीधा सेल कर सकते हो।
रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है बेटा जिसको एक मैन्युफैक्चरर यूज कर रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने सपोज हमने ब्रेड बनानी थी, तो ब्रेड के लिए आटा जो है वो क्या होगा? हमारा रॉ मटेरियल, ठीक है। और उसको हमने ब्रेड बना दिया, तो ब्रेड फाइनल यूज के लिए हमारा तैयार है ना, अब हम उसको सेल कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? ये हमारा फिनिश्ड गुड है, फाइनल गुड है। ओके, तो इसको हम लोग जो हमारा ये जो सेकेंडरी सेक्टर होता है बेटा, इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रीज होती हैं, मैन्युफैक्चर होता है बहुत कुछ इसमें, तो इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हम बोलते हैं, ठीक है। यूजिंग कॉटन टू मेक क्लोथ, यानी कि आपने कॉटन लिया, कहाँ से लिया? एग्रीकल्चर से, यानी कि प्राइमरी सेक्टर से, और उसका बना दिया आपने क्लोथ। क्लोथ बना दिया यानी कि मैन्युफैक्चर करके आपने कपड़ा बना दिया, ठीक है। तो ये जो कपड़ा बन गया है ये किस में आ गया? अब आपका सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है, जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो। शुगर केन फिर आपने ले ली, जैसे कि शुगर केन कहाँ से ली? एग्रीकल्चर से ले ली, प्राइमरी सेक्टर से, और उससे बना दिया आपने शुगर या जागरी। तो ये क्या हो गया? आपका मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस हो रही है वो सारा का सारा आ गया आपका सेकेंडरी में, ठीक है बेटा। तो शुगर केन को डालेंगे हम प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट, और शुगर को डालेंगे सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट। कॉटन को डालेंगे हम प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट, और क्लोथ को हम डालेंगे किसमें? सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्ट में। इज इट क्लियर? अब देखो भाई, टर्शरी, टर्शरी में क्या होता है? टर्शरी का जो एक मतलब दूसरा नाम है वो सर्विस सेक्टर भी है, मतलब इसमें सारे सर्विसेज आ जाती है, बस सिंपल। प्राइमरी से सामान उठाया, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चर किया, और बेटा टर्शरी में सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज को डाल दिया, खत्म। इतना सा, इतना सा इसका सिस्टम है। देखो, प्रोवाइड सर्विसेज टू सपोर्ट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स, ठीक है। अब प्राइमरी सेक्टर है भाई, हमने शुगर केन को उगाया है, ट्रांसपोर्टेशन चाहिएगा हमें, ट्रैक्टर्स चाहिएंगे हमें, रोड्स की सुविधाएं चाहिएंगी जहाँ पे हम लोग अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, मंडी में बेच सके। सपोज एग्रीकल्चर से हमें सामान इंडस्ट्री तक लेके जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें चाहिएगा ना एक ट्रक जिसमें हम भर के क्या ले जा सके? अपने सामान को ले जा सके। तो वो सर्विस दे रहा है, वो ट्रक क्या कर रहा है? अपनी सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। वो जो सर्विस है सामान के इधर से उधर ले जाने की, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, और वो किस में आती है? हमारी टर्शरी सेक्टर में। आया समझ में? अब यहाँ पे क्या होता है? डजंट डायरेक्टली प्रोड्यूस गुड, सर्विस सेक्टर प्रोड्यूस नहीं करता है डायरेक्टली गुड्स को, लेकिन वो उसको हेल्प करता है। प्राइमरी सेक्टर को भी हेल्प करेगा, सेकेंडरी सेक्टर को भी हेल्प करेगा। अब सेकेंडरी सेक्टर में आपने देखो कपड़े बना दिए सपोज यहाँ पे, ठीक है। अभी जो कपड़े बनाए हैं इसको हमें जनता तक पहुंचाना भी है, लोगों तक पहुंचाना भी है। आपने ग्रेन्स जो उगाई थी इधर, तो उन ग्रेन्स को भी पहुंचाना है इधर उधर। आपने ब्रेड बना दिया है, आपने बिस्किट बना दिया है, ठीक है, तो वो सारी चीजें। फिर आप शूज, जैसे कि यहाँ से हमने क्या लिया? जो भी मरे हुए जानवर होते हैं उनका हम लेदर ले लेते हैं, उनकी हम खाल ले लेते हैं, चमड़ा, और उससे हम शूज बना देते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी का रॉ मटेरियल और प्रोसेस कहाँ पे हुआ? सेकेंडरी में। फिर जैसे कि बेटा ये हम लोग क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ये हमारी कार चलती किससे है? पेट्रोल से, और पेट्रोल हमने कहाँ से लिया था? प्राइमरी से। आया समझ में? फिर हमने देखो यहाँ पे क्या बनाई? चेयर बना दी यहाँ पे, जैसे कि, तो चेयर बनाने का मतलब क्या है? हमने यहाँ पे क्या करा? रॉ मटेरियल क्या था हमारा? वुड, और वुड कहाँ से आया था? मदर अर्थ से, नेचर से। तो वो हमने कहाँ से लिया? प्राइमरी सेक्टर से, और उसको मैन्युफैक्चर करके चेयर बना दिया सेकेंडरी में। लेकिन इस चेयर को भी तो हमें क्या करना होगा? लोगों तक पहुंचाना होगा। तो देखो हमें क्या चाहिएगा? हमें रेलवे ट्रैक्स चाहिएंगे, हमें इस तरीके से ट्रक्स चाहिएंगे, ठीक है, हमें इस तरीके से बैंक्स चाहिएंगे। बैंक्स में तो सर्विसेज देते हैं। फिर इधर देखो ये जो है भाई हमें तोल के दे रहे हैं हमारे शॉपकीपर्स, तो वो भी हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम डायरेक्टली जाके तो फार्मर से बोलेंगे नहीं कि हमें सामान दे दो, फार्मर से सामान लेंगे मैन्युफैक्चरर, और मैन्युफैक्चरर से सामान लेंगे हमारे रिटेलर और होलसेलर्स, ठीक है। फिर उसके बाद देखो आप कि हमारे पास डिजिटल जो सर्विसेज हैं वो भी सारी किसके अंदर आती है? सर्विस सेक्टर के अंदर, कि डिजिटली हमें जो भी सर्विसेज मिल रही है। अब जैसे कि मैं आपसे आज बात कर पा रही हूँ, मैं अपना जो भी हमारा टॉपिक है वो आपको एक प्रोवाइड करा पा रही हूँ, उसका रीजन क्या है? सर्विसेज हमें मिल रही हैं, इंटरनेट की सुविधाएं हमें मिल रही हैं, और वो किस में आती है? हमारी सर्विस सेक्टर में, ठीक है बेटा। तो बस इतना सही है हमारा। देखो इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी? इसमें आ जाएगा बेटा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक्स और ट्रेन्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा स्टोरेज के लिए, जैसे कि वेयर हाउस हमें चाहिए होता है, तो ये भी एक सर्विस है। वो वेयर हाउस उसको और कुछ थोड़ी कर रहा है, वो तो बस उसको प्रोटेक्ट करके रखा, मतलब एक बड़ा सा कमरा या गोडाउन टाइप आपको मिल गया है, उसमें आप सेव करके रख रहे हो अपने सारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको, तो वो क्या है? वेयर हाउस है। स्टोरेज सिस्टम आपको मिल गया है, वो भी एक सर्विस है। कम्युनिकेशन जो भी हम कर पा रहे हैं, या फोन पे हम करते हैं, हेलो जानू कैसे हो, ये सब किस पे होता है? फोन पे।
तो ये भी एक सर्विस है। ओके, उसके बाद है हमारी बैंकिंग की सर्विसेज। बैंकिंग की सर्विसेज में जैसे कि हम अपना पैसा डिपॉजिट करा देते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको निकाल लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, लोन्स हमें प्रोवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपना पैसा किसी स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, वहाँ पे हमारा पैसा इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो कहने का मतलब ये सब सर्विसेज हैं। जब और सर्विसेज बोलते हैं किसको है? एक बार ये देख लो, कभी आप बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे, मैम इतनी देर से सर्विस सर्विस कर रहे हो, सर्विस है क्या? देखो बेटा, हमारे पास दो चीजें होती हैं। पहली चीज होती है गुड, दूसरी चीज होती है सर्विस। अब देखो गुड और सर्विस में क्या फर्क होता है। जो हमारा गुड होता है ना बेटा, एक होता है गुड, गुड नहीं है ये, और एक होती है हमारे पास सर्विस। ठीक है, तो गुड जो होता है वो एक वस्तु होती है, वो हमें फिजिकली दिखाई देती है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला अभी ये पेन, तो ये पेन क्या है? ये गुड है, गुड़ नहीं है, खाना मत जाना, फिर से बोल रही हूँ। ये क्या है? एक गुड है, एक वस्तु है जो हमें दिखाई दे रही है। फिजिकली इसका एक अपीयरेंस है, हम इसे टच कर सकते हैं, हमें फील कर सकते हैं, कुछ खाने वाली चीज हो तो टेस्ट भी कर सकते हैं। बट अब दूसरी बात हम किसकी करते हैं बेटा? सर्विस की। सर्विस क्या होती है? हमें दिखाई नहीं देती। अब तुम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने तुम्हें क्या करा, एक अपना वो दे दिया, मतलब कि ये दवाइयां ले लेना, प्रिस्क्रिप्शन उसने लिख दिया। ये क्या था? उसकी सर्विस थी। आप टीचर के पास जाते हो तो टीचर आपको कुछ देता थोड़ी कि भाई ये किताब जो है उसका ज्ञान आपको दिया ना। जैसे कि अभी मैं आपको कोई कुछ नॉलेज दे रही हूँ, आपके चैप्टर का जो भी है, एक मैं आपको समरी दे रही हूँ। तो ये क्या है? ये है एक सर्विस जो दिखाई नहीं दे रही है, विजिबल नहीं है, नॉन टैंजिबल है। ठीक है, इनटैंजिबल, सॉरी। तो ये होती है हमारी टैंजिबल गुड्स। ठीक है, गुड्स हमारे होती हैं कहाँ, क्या? टैंजिबल। और हमारे जो सर्विसेज होती है वो इंटैंजिबल होती हैं। ये गुड्स हमें दिखाई देते हैं बेटा, गुड्स दिखाई देंगे, और सर्विसेज दिखाई नहीं देती हैं। सर्विसेज को हम फील कर सकते हैं। ये नहीं बोलेंगे कितने किलो सर्विस मिली है हमें। आप एक जगह से बैठ के बस में दूसरी जगह जा रहे हो, दैट इज अ सर्विस। ठीक है, जिस बस में बैठ रहे हो वो एक गुड है। तो हम लोग सर्विसेज के लिए भी पे करते हैं और गुड्स के लिए भी पे करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से इसको क्या कर देते हैं, एक बार इसको ऐसे मिक्स कर देते हैं कि हमने आज पढ़ा क्या क्या है। देखो भाई, सबसे पहली चीज हमने देखा कि प्राइमरी सेक्टर होता है बेटा हमारा। प्राइमरी सेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि जो भी हमारा मदर अर्थ, नेचर से जो भी चीजें प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में ऊपर आप देखो ये दिख रहा है, यहाँ पे एक फार्मर दिख रहा है आपको। ठीक है, तो फार्मर क्या कर रहा है बेटा? फार्मिंग कर रहा है, तो वो भी मदर अर्थ पे हो रहा है। माइनिंग कर रहे हैं तो वो भी मदर अर्थ, नेचर पे हो रही है। फिशिंग हम कर रहे हैं, फिशरमैन जो फिशिंग कर रहा है, तो ये भी कहाँ हो रही है? मदर अर्थ, नेचर पे हो रही है। नेचर ने हमें फिश दी है, हमने नहीं बनाई ना। और फिर लाइफ स्टॉक, ये जो भेड़, बकरी, मुर्गी और क्या पालते हैं लोग? गाय, भैंस, ये सब हम क्या करते हैं? लाइव स्टॉक रखते हैं अपने पास। तो ये एनिमल हस्बेंड्री जिसे हम बोलते हैं, तो वो सब भी हमने नहीं बनाई बेटा। ये सारी चीजें हमने नहीं बनाई हैं, भगवान ने हमें दी हैं, और हम उनका क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर हो गया। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा? जो भी प्राइमरी सेक्टर से आपने रॉ मटेरियल उठाना है और उसको मैन्युफैक्चर कर देना है। हमने लिया वीट, और वीट का बना दिया ब्रेड। ओके, हमने लिया, सपोज हम क्या ले रहे हैं, फिर से वीट ले लो, उसका अब की बार बिस्किट बना दो, मर्जी है। हमने लिया कॉटन, और कॉटन से बना दी टी शर्ट। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया हमारा? प्राइमरी और सेकेंडरी। अब टर्शरी में हमने क्या पढ़ा बेटा? कि सर्विसेज आती हैं सारी की सारी। बैंकिंग की सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है, फिर वेयर हाउस की सर्विसेज हैं हमारी, फोन की, इंटरनेट की, बैंक और किसकी होती है हमारी? कम्युनिकेशन की। डिजिटल जो सर्विसेज होती है वो सारी की सारी सर्विसेज किसके अंदर आती हैं? हमारी टीचिंग की, डॉक्टर की, वो सारी सर्विसेज हमारी सर्विस सेक्टर के अंदर आती हैं। ठीक है, तो बस ये था हमारे चैप्टर का जो स्टार्टिंग ओवरव्यू है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन कोई भी डाउट अगर रहता है तो कमेंट डाउन बिलो बेटा। मैं उनको, आपके जो कमेंट्स उनको पढ़ती हूँ, और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको मैं पक्का सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी, इवन करूंगी यार, डोंट वरी। ठीक है, सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।